अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना और इस वीडियो को स्किप मत करना। हम आपसे सवाल करेंगे और आपसे पूछना भी चाहेंगे कि आप इसको पहचानते हो, ये क्या है। आप अच्छी तरह इसको पहचानते होंगे। मैं दोनों साइड घुमा कर आगे पीछे करके आपको दिखाना चाहूँगा। आप इसको पहचानते होंगे और इसको पहचानते ज़रूर होंगे, इसकी कीमत भी आपको पता होगा। ये वो चीज़ है जो इसके लिए हम अपने वतन को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई और अपने बहन और अपने से सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाली बीवी को छोड़कर अपने परदेश से दूसरे शहर में कमाने जाते हैं। कोई कोई ऐसे बंदे होते हैं कि अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क, दीगर मुल्क में इसी पैसे को हासिल करने के लिए चले जाते हैं। यानी कि ये पैसा इतनी आसानी से हासिल होता नहीं है। इस पैसे को कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिश्ते को जुदा करने पड़ते हैं, अपनों से दूर होना पड़ता है और अपनों को खुद से दूर करना पड़ता है और बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियां सहनी पड़ती है। उसके बाद ये पैसा हासिल होता है और उसके बाद ये पैसा मेरे पास आता है। अब मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो भाई मेहनत करने के बाद अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई बहन और दीगर रिश्तेदारों को, अपने गांव समाज को छोड़कर सिर्फ इस पैसों के लिए, अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन के लिए, या तो फिर अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में इस पैसे को कमाने के लिए आते हैं, उसके बाद इस पैसे की कीमत उस हजरात को मालूम नहीं पड़ती है। ना मालूम पड़ने की दलील ये है कि जितनी मेहनत से और जितने अपने खास रिश्तेदारों से बिछड़कर, सिर्फ बिछड़ने का रीज़न ये पैसा होता है। इस पैसे के लालच में हम बिछड़ते हैं अपना घर चलाने के वास्ते, और उस हजरात को इस पैसे की कीमत नहीं होती है पता। जो हजरात नाजायज़ खर्च करने के लिए, नाजायज़ खर्च करने के लिए नाजायज़ जगहों पर इस पैसे को खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे हम दीगर खर्च की बात क्या करें, जो आज के ज़माने में आम खर्च, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह वगैरह और गांजा, बहुत सारी जगह है और जिना का रास्ता, जहाँ ये पैसा इस पैसे के लिए जो हम अपने खासदारों को छोड़कर बाहर निकलते हैं सिर्फ इस पैसे के लिए, और इस पैसे की कीमत हमको पता नहीं हो। इस पैसे को हम ऐसी नाजायज जगहों पर खर्च करते हैं कि अगर आपको हम बताएंगे तो शर्म आएगी, और आपको भी शायद शर्म आनी चाहिए। अगर आप नाजायज़ खर्च करने वालों में से हैं तो आपको भी शर्म आनी चाहिए कि हम जिस पैसों के लिए, जिस कीमती चीज़ों को, अपने कीमती रिश्तों को छोड़ कर आए हैं, उस कीमती पैसों को हम ऐसे नाजायज़ जगह पर खर्च करते हैं। हम उस हजरात से गुजारिश करेंगे कि आप बिल्कुल पैसा कमाइए, और लेकिन उस पैसों को खर्च करने के टाइम उसमें तमीज़ बख्शिए कि हम इस पैसों को हासिल करने के लिए कितने रिश्तों को, कितने समाज को, कितने खास वगैरह वगैरह सब दीगर रिश्तेदारों को छोड़कर हम बाहर आए हैं, अपने मुल्क को छोड़कर अब दूसरे मुल्क में आए हैं, और इस पैसों को हम किस जगह पर खर्च कर रहे हैं। पैसा कमाने से ज़्यादा हमें इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि आखिर हम इस पैसे को खर्च कहाँ करेंगे, और कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। अगर हम अच्छी जगह पर इस पैसे को खर्च कर रहे हैं, अगर अपने परिवार के ऊपर इस पैसे को खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों के तरबियत के ऊपर इस पैसे को खर्च कर रहे हैं, अपने इस्लाम के, अपने शरीयत, अपने मज़हब, अपने अल्लाह के रास्ते में अगर इस पैसे को खर्च कर रहे हैं, तो गोया इस बात की दलील है कि हम अपने परिवार को कुछ लम्हों के लिए छोड़कर पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो हमारा मकसद सही है और हमारा पैसा जो खर्च हो रहा है सही है।